ये जो हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, या जो वर्नियर कैलिपर है, सबसे पहले ये किस लिए हम पढ़ रहे हैं? तो ये जो टॉपिक है हमारा वर्नियर कैलिपर चैप्टर नंबर 2 का, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर हम देखेंगे इसको तो इसके MCQs आ सकते हैं, लेकिन इसका कोई सवाल नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये चैप्टर पढ़ते हैं और इस चैप्टर को अगर हम सही से देख लेते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, तो हमारे जो 3-4 प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के, वो हमारे आसान हो जाते हैं हमारे लिए। सही है। तो वर्नियर कैलिपर was invented by the scientist Perry Paul Vernier, that is called the वर्नियर कैलिपर। इसके नाम के साथ भी क्या लगा हुआ है? वर्नियर। इसके नाम के साथ भी क्या लगा हुआ है? वर्नियर। कैलिपर इसलिए कहते हैं चूँकि इसमें नंबर ऑफ क्लिप्स होते हैं, 2 क्लिप्स होते हैं। ये हमारे पास जो है एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। सबसे पहले इसकी डिज़ाइनिंग हम चेक कर लेते हैं कि भाई कैसा है ये। दिस इज़ कॉल्ड दी वर्नियर कैलिपर। क्या है ये? वर्नियर क्यों लगा हुआ इसके नाम के साथ? साइंटिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट ने बनाया उसका नाम क्या था? पेरी पॉल वर्नियर। कैलिपर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्या है? क्लिप्स, जॉज हैं। एक कहलाता है अपर जॉ, ये अपर जॉ, और ये क्या कहलाता है? लोअर जॉ। जैसे जबड़े होते हैं ना, जॉ को हम क्या बोलते हैं? जबड़े। वो हमारे पास भी हैं, है ना। कुछ भी खाना होता है, बोटी वगैरह, तो यही कहते हैं ना। शादी में गए तो चावल पे हाथ ही नहीं आ रहा है, रोटी पे हाथ ही नहीं आ रहा है, एक टाइम में एक रान जो है वो। तो इसमें भी क्या है? इस तरीके से नंबर ऑफ जॉज हैं, एक अपर जॉ है और एक क्या है? लोअर जॉ। ये वाला जो स्केल आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द मेन स्केल इन ऑन विच द वर्नियर स्केल स्लाइड्स और मूव्स। जिस पर हमारा वर्नियर स्केल स्लाइड करता है और मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेन स्केल। और ये जो स्लाइड कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया बेटा? मेन स्केल। सही है। ये जो मेन स्केल है इसमें रीडिंग्स होती है, जिसमें यूनिट जो होती है या तो सेंटीमीटर में होती है, या अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसमें आपको पता है 10 मिलीमीटर होंगे। कल पढ़ा था ना ये। अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसमें कितने मिलीमीटर होंगे? 10 मिलीमीटर। तो ये 0 से स्टार्ट होता है यहाँ से, उसके बाद हर एक लाइन जो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, फिर जैसे ही 10 मिलीमीटर तक पहुँचता है तो हम वहाँ पे क्या ले लेते हैं? 1 सेंटीमीटर। कल बताया था ये आप लोगों को। तो इस तरीके से ये कहाँ तक जा रहा है? ये तकरीबन आपका 15 सेंटीमीटर तक जा रहा है। 15 सेंटीमीटर तक इसमें कैलिब्रेशन की हुई है। तो मेन स्केल में जो यूनिट्स है, ठीक है ना, हम उसको या तो मिलीमीटर में काउंट करते हैं या तो सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। और ये जो हमारा वर्नियर स्केल है, इसमें जो रीडिंग होती है उसकी रीडिंग को हम काउंट करते हैं किसमें? डिवीजन्स में। किसमें? इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसको हम किस में काउंट करते हैं बेटा? डिवीजन्स। सही। अब ये जो वर्नियर कैलिपर है, इसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स जो बताए हैं कि भाई इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट पेरी पॉल वर्नियर, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। मेन स्केल कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स सेंटीमीटर ऑफ मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल कंसिस्ट ऑफ डिवीजन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फिर उसके बाद लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल का, वो कितना है? 1 मिलीमीटर। और जब हम इस वाले स्केल का लीस्ट काउंट निकालेंगे तो वो लीस्ट काउंट जो होगा वो अलग होगा। ये इस तरीके का स्केल जो होता है जिसमें हमारे पास 2 स्केल के ऊपर मुश्तमिल हो। एक ऐसा कोई सा भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक से ज़्यादा स्केल पाए जाएँ उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स स्केल। तो ये एक तरीके का क्या है? कॉम्प्लेक्स स्केल। आपके पास जो स्केल होता है, ये वाला जो स्केल है बेटा, ये स्केल क्या है? सिंपल स्केल, दैट इज़ कॉल्ड रूलर। यही बोलते हैं ना, इसको हम कॉम्प्लेक्स स्केल नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, सीधा सीधा रखा और बता दिया कि भाई इसकी लेंथ कितनी है।
लेकिन इससे अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो इसमें एक स्केल ये रहा जो हमारा मेन स्केल है, और ये वाला स्केल कौन सा है, वर्नियर स्केल। तो ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जब कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम कह रहे हैं कि इसके अंदर एक से ज़्यादा स्केल मौजूद हैं, जब इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स स्केल भी है। तो ऐसा कोई सा भी स्केल जिसमें एक से ज़्यादा स्केलिंग की भी होगी, एक से ज़्यादा स्केल्स मौजूद होंगे, उसका दूसरा नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्केल। और इस कॉम्प्लेक्स स्केल का नाम है क्या, वर्नियर कैलीपर। बात समझ में आ गई। तो ये किस्म का क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्केल भी है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज, तो मैंने आपको उसमें बता दिया कि अपर जॉ कहाँ पर है और लोअर जॉ कहाँ पर है। सही। इसको जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन, इसलिए यूज़ करते हैं, डिटरमाइन मालूम करने के लिए, टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वॉल्यूम का सिंपल फार्मूला क्या होता है, जो सिंपल फार्मूला है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। दिस इज द जनरल फार्मूला। क्या है ये, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या हो सकता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर या इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी, अगर किसी सिलेंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम मालूम करना है, सिलेंड्रिकल बॉडी से मुराद, जैसे ये मार्कर है बेटा, ये क्या मैंने बताया था, क्या है ये कैप भी क्या है, आपके पास जो पेन है वो क्या है, पेन का कैप जो है वो क्या है, ये सारे सिलेंड्रिकल बॉडी हैं। एक बैटरी जो होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। तो लेट सपोज एक सिलेंड्रिकल बॉडी है ये हमारे पास, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी, इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी का जब हम वॉल्यूम मालूम करते हैं तो वो होता है पाई r स्क्वायर h और पाई r स्क्वायर l। दिस इज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। पाई r स्क्वायर h और पाई r स्क्वायर l। किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी का अगर हम वॉल्यूम मालूम करते हैं तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर h और पाई r स्क्वायर l। पाई 3.142 होता है, r इज़ द रेडियस, कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी है उसका रेडियस। जैसे ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने यूँ करके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये लगा इन टर्म ऑफ डायमीटर। कैसे लगा है, इन टर्म ऑफ डायमीटर। डायमीटर के फॉर्म में इसके डायमीटर को कैलकुलेट करेगा तो डायमीटर का जो हाफ होगा हम उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। तो पहले हम डायमीटर कैलकुलेट करेंगे इसका कितना आ रहा है, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। फिर उसके बाद और क्या बोल रहे हैं, हाइट या लेंथ। तो लेंथ मालूम करने के लिए फिर हम इसको निकाल कर क्या करेंगे भाई, इस तरीके से लगा देंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। जब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में लगाएंगे तो क्या बताएगा, लेंथ। तो इसकी जो भी लेंथ आ रही होगी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वर्नियर कैलिपर का मकसद क्या होता है कि किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी का हम क्या मालूम कर सकें, वॉल्यूम मालूम कर सकें। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और किसी भी बॉडी का अगर आपको एक्यूरेट लेंथ मालूम करना है, ठीक है ना, जिसकी रीडिंग वर्नियर कैलिपर जो है वो ले सके एक्यूरेट, तो हम लेंथ मालूम करने के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके कोर्स में जो बताया गया है, हम वर्नियर कैलिपर को किस लिए यूज़ करेंगे, टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सही है। फिर उसके बाद ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर है, इसमें ऊपर एक स्क्रू नज़र आ रहा होगा, आप लोग आ रहे हैं नज़र, जिसको मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ। अगर इसको मैंने यूँ करके बिल्कुल टाइट कर दिया, सही है, टाइट कर दिया, तो फिर ये वर्नियर कैलिपर ये मूव नहीं करेगा। वर्नियर कैलिपर मूव आ रही बात समझ में। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद इसको आसानी से हम
रोटेट करवा सकते हैं, इसको हम मूव करवा सकते हैं। कभी कभार एक्सटर्नल जो होता है ना, एग्जामिनर आप प्रैक्टिकल कर रहे होते तो बाहर से एक बंदा आता है जिसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल यानी कि बाहर से आने वाला, उसका स्कूल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो वो आपका वाइवा ले रहा होता है, पूछता है आपसे सवालात। तो इसको ना, स्क्रू को वो क्या करता है, यूँ करके बिल्कुल टाइट करके जो है ना वो आपके हाथ में दे देता है, बेटा ये देखो ये ज़रा सही काम क्यों नहीं कर रहा, ये ख़राब तो नहीं हो गया कहीं। तो जिसको नहीं पता होगा कि यहाँ से ये ओपन होता है और क्लोज होता है, तो वो क्या करेगा, उसको यूँ यूँ सब समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या हुआ होगा वो यही बोलेगा ना। लेकिन जिसको पता होगा वो क्या करेगा, फ़ौरन से इसको यूँ करके रोटेट करेगा और यूँ करके उसको मूव करवा के दिखा देगा, भाई ये देखिए सर। फिर उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, सर यहाँ पे स्क्रू होता है जिससे हम इसकी रीडिंग को लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू का मकसद क्या होता है, रीडिंग को लॉक करना। क्योंकि ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल जब आप काम कर रहे हो तो आपने इसमें सिलेंडर लगा दिया। अब सिलेंडर लगाने के बाद क्या होता है कि अगर आप इसको लॉक नहीं करेंगे तो आपके हाथ से ये आगे पीछे हिल सकता है। जब हिल जाएगा तो रीडिंग आगे पीछे हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम लॉक करने के लिए अपनी रीडिंग को हम इस स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रू का इस्तेमाल क्या है, टू लॉक दी रीडिंग। अब ऐसा ना हो कि एक्सटर्नल आपसे पूछा, ठीक है ना, कि बेटा ये देखो ये यहाँ पर फंस चुका है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, हालांकि आपको पता है कि काम क्यों नहीं कर रहा है, कि स्क्रू का मसला है। तो ये जवाब नहीं देंगे, अरे सर आपको ये नहीं पता, ये तो बच्चों वाला काम, इसको हल्का सा ऐसे रोटेट करिए और ये आगे पीछे ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवर एफिशिएंट भी नहीं बनना है, ठीक है। बोलते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खाना। तो बस स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। बात समझ में आ गई है या नहीं समझ में आई? आगे बात समझ में। अब हम जो रीडिंग लेते हैं वर्नियर कैलिपर की, तो आखिर वो रीडिंग हम किस तरीके से लेते हैं, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को लेने का तरीका क्या होता है, सही है। तो उसके लिए जो है हमारे पास क्या है भाई, ये मिटा सकता हूँ मैं, आप इधर हाउ टू रीड वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को किस तरीके से हम रीड करेंगे, तो इसके लिए हम पहले क्या बनाते हैं, एक टेबल बनानी पड़ती है हमें। उसमें क्या है, सीरियल नंबर है, फिर उसके बाद इधर देखना है सबको मेन स्केल रीडिंग जो कि सेंटीमीटर में होती है। फिर उसके बाद एक हमारे पास आता है वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि डिवीजन्स में होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शनल पार्ट जो कि बराबर होता है वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टोटल लेंथ जो कि बराबर होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। फिर उसके बाद एक कॉलम होता है ज़ीरो एरर का। सही है। तो जब आप ये प्रैक्टिकल करते हैं ना तो आपको ये कॉलम, ये टेबल जो है बनानी पड़ती है, ठीक है। सीरियल नंबर क्या होगा भाई हमारा, ये सीरियल नंबर जो है हमारा 1 है, 2 है और 3 लेटर, बहुत 3 रीडिंग हम लेते हैं, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, फ्रैक्शनल पार्ट बराबर है वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, टोटल लेंथ जो कि बराबर है मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के। फिर उसके बाद ज़ीरो एरर होता है। अब यहाँ पे पहले आप एक चीज़ समझ लें कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट।
क्या लिखा हुआ बेटा ये लीस्ट काउंट। लीस्ट के माने क्या होता है? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, लीस्ट यानी कि सबसे कम, काउंट गिनने के काबिल, है ना, जिसको गिना जा सके, ठीक है ना, काउंटेबल। क्या काउंटेबल? सबसे कम वैल्यू। अब सबसे कम मैं बोलता हूँ बच्चे को तो बच्चे बोलते थे सर ज़ीरो, ज़ीरो कोई वैल्यू नहीं है। ज़ीरो से अगर बड़ा है 0.1 तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, ज़ीरो को हम काउंट नहीं करते। कुछ भी नहीं है तो क्या है? ज़ीरो ही है ना, तो ज़ीरो को काउंट करें या ना करें बात बराबर है। अब लीस्ट काउंट जो है इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, यह भी हाथ के हाथ आपको याद हो जाना चाहिए। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। फॉर्मूला समझ में आ गया? स्मॉलेस्ट डिवीजन, दो स्केल है ना इसके अंदर, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल है, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होगा हम वहाँ पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होता है ना मेन स्केल पे, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, वो कितना होता है? कम से कम 1 मिलीमीटर, इससे छोटा नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो के बाद जो पहली लाइन होती है वो किसकी होती है? 1 मिलीमीटर की। तो रूलर का या कंपास का या मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना हुआ बेटा? 1 मिलीमीटर। सही या नहीं? सही या नहीं? बात समझ में आ गई है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये डिफरेंट क्लासों में अलग अलग होता है, लेकिन मैट्रिक क्लास में जो हम वर्नियर स्केल है, ये जो हमारा वर्नियर स्केल है मैट्रिक क्लास में, ये जो वर्नियर स्केल होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 10। कितने होते हैं? हालांकि इसमें 20 है। ये वर्नियर कैलिपर जो है हम फर्स्ट ईयर में इस्तेमाल करते हैं, सही है? तो आप जो इस्तेमाल करेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा? 10। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 1, पूरा लिखेंगे 1, कोई मसला? फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो कितना है बेटा? तो यहाँ पे क्या रहेगा? 10। किसी को मसला नहीं? अब ये देखिएगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10, क्या आंसर आएगा? 0.1। यूनिट क्या लगी हुई बेटा? मिली, वो वैसी का वैसे ही हम लिख देंगे, कोई मसला नहीं किसी को। ये आ रहा है कि इसमें 0.1 मिलीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इन सेंटीमीटर के सेंटीमीटर में कितना होगा? तो जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आते तो क्या करते हैं? मिलीमीटर छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 मिलीमीटर के। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 10। तो ये आ रहेगा 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। आप यही बता सकते हैं, आप MCQs में यही पूछा जा सकता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मिलीमीटर इज डैश, तो डैश में क्या आएगा? और अगर सेंटीमीटर में पूछेंगे तो क्या आएगा? ये बात भी समझ में आ गई? सबको क्लियर है ये बात? तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या आया बेटा? पहला पूरा बताना है यूनिट के साथ, और दूसरा बात समझ में आ गई सबको? अब इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, पहले अब इसको देखें, ठीक है? पहले अब इसको देखें, छोड़ दें। मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, फ्रैक्शनल पार्ट, टोटल लेंथ और ज़ीरो एरर, ठीक है? तो मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या होता है? हमारे पास 2 स्केल हैं इसके अंदर, ठीक है? अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे एक पेन का कैप दीजिएगा बेटा, डीएल से भी लैप है, ये रहा। ये एक हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडी है, दिस इज सिलेंड्रिकल बॉडी,
हम क्यों यूज़ करते हैं इसको वर्नियर कैलिपर को? किसका वॉल्यूम? सिलेंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम मालूम करने के लिए। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडी, हम इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। इसको क्या किया हमने, इस दो जॉस के दरमियान, जॉ ए और जॉ बी के दरमियान हम क्या कर देंगे, फंसा देंगे। सही है। इस तरीके से क्या हो गया, ये दोनों के दरमियान टाई हो गया। अब यहाँ पे हमने स्क्रू से क्या कर दिया, इसकी रीडिंग को लॉक कर दी ताकि मुझे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं इसको यूँ करके छोड़ भी सकता हूँ, रीडिंग भी ले सकता हूँ, लिख भी, ये आगे पीछे नहीं होगा। तो इसका स्क्रू का मकसद क्या होता है, टू लॉक दी रीडिंग। अपने रीडिंग को हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखिए मेन स्केल की कुछ रीडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों को, मेन स्केल की कुछ रीडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है और वर्नियर स्केल भी नज़र आ रहा है। वर्नियर स्केल में बहुत सारे रीडिंग्स नज़र आ रहे होंगे, ये नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल, और ये क्या है, वर्नियर स्केल। ये बेटा आप लोग एक पीछे देखो, ये आप लोग इसे देखो, ये लो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिस्कशन मत करना ज़्यादा, बस देखो अभी, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास, और ये क्या है। तो हम क्या देखेंगे कि अगर आपको मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, जो बात मैं कह रहा हूँ जहन में वैसे ही बैठा लीजिएगा। जहाँ तक आपको वर्नियर स्केल रीडिंग शो कर रहा होगा, सही है। वर्नियर स्केल में जो डिवीजन से स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। ज़ीरो के बाद मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं वर्नियर स्केल में, 10। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ज़ीरो के बाद क्या आएगा, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, ऐसे कहाँ तक जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, मेन स्केल। मेन स्केल में आपको ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के बाद या किसी भी सेंटीमीटर के बाद, किसी भी, चाहे वो 4 सेंटीमीटर हो चाहे वो 5 सेंटीमीटर हो, उसके बाद आप ये देखेंगे कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वर्नियर स्केल के ज़ीरो पर कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। जहाँ तक वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की रीडिंग को शो कर रहा होगा, वही रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल की। जैसे कि लेट सपोज कि ऊपर हमारे पास क्या है, मेन स्केल। ऊपर क्या है बेटा, और ये स्टार्ट हो रहा है 0 सेंटीमीटर से, यहाँ पे हो गया ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया ये 3, और इसी के साथ यहाँ पे क्या है, आ रहा है वर्नियर स्केल का 0। तो 3 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे एक लाइन होगी ना छोटी सी मेन स्केल में, वो कितना होगा, 3.1। तो इसका मतलब मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई, 3.1 सेंटीमीटर। तो हमने कौन सी रीडिंग को देखा, ऐसी रीडिंग जो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ क्या कर रही थी, कोइंसाइड कर रही थी, टकरा रही थी। तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की रीडिंग को जहाँ तक दिखाएगा, या मेन स्केल की ऐसी कौन सी रीडिंग है जो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से टकरा रही है। मेन स्केल की रीडिंग ऊपर आ रही होती है, वर्नियर स्केल की नीचे। तो 3 को देखेंगे तो 3 0 से नहीं टकरा रहा, तो 3 के आगे कोई रीडिंग होगी ना, चाहे वो 0.1 हो, चाहे वो 0.2 हो, चाहे वो 0.3 हो। तो कोई सा भी डिवीजन, कोई सा भी सेंटीमीटर जो है 0 से जो कोइंसाइड कर रहा होगा, कोइंसाइड के मानो तो सेम लाइन पे टकराना, 0 से जो कोइंसाइड कर रहा होगा, तो वही रीडिंग किसकी हो जाएगी, मेन स्केल की। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अभी मैं आपको ये हाथ पे दिखा भी दूंगा करवा के, सही है, आप लोग सामने देख भी लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई बेटा, 3.1 सेंटी। और मेन स्केल की रीडिंग कभी भी चेंज नहीं होती है, कभी भी चेंज। तो ये 3.1, यहाँ पे भी 3.1, और यहाँ पे भी 3.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। मेन स्केल की रीडिंग चेंज नहीं होती है। ये मार्कर है, इस मार्कर का लेंथ आप मालूम करेंगे, चाहे ये वाला वर्नियर कैलिपर जो है हमारे पास, ठीक है ना, ये जो जॉ है, इस जॉ के आप इसको
सिलेंडर को चाहे कितना ऊपर लगा दें चाहे कितने नीचे लगा दें, ये मेन स्केल की रीडिंग को कभी भी चेंज नहीं करेगा। अभी आपकी हाइट अगर कोई पूछे कितनी है, आप बोलेंगे सर 6 फुट या 6 फीट है मेरी हाइट, ठीक है, या 5 फीट है। और आप फिर जाएंगे फर्स्ट कर लेते हैं कहीं घूमने के लिए, अपने रिलेटिव्स में, अपने ख़ानदान में कहीं भी गए घूमने के लिए, वहाँ आपसे अगर कोई आपकी हाइट पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? घर पे 6 फीट था, यहाँ का नहीं पता यहाँ कितना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। वहाँ भी हाइट कितनी रहेगी? 6 फीट ही रहेगी। तो कभी भी मेन स्केल की रीडिंग चेंज नहीं होती है। तो मेन स्केल की रीडिंग हर जगह क्या आ गई? 3.1 3.1 3.1 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? फिर उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग। ये वर्नियर स्केल की रीडिंग को समझ लीजिएगा कि वर्नियर स्केल की रीडिंग हम किस तरीके से लेते हैं। वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने का तरीका ये है, ये हमारी रीडिंग लॉक हुई हुई है, हमने मेन स्केल की रीडिंग ले ली है, हमें इस टेबल में क्या पुट करना है? वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं? मेन स्केल की रीडिंग तो समझ में आ गई ना किस तरीके से लेते हैं। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हम क्या देखते हैं? हमारा मेन स्केल की जो रीडिंग है वो वर्नियर स्केल के कौन से रीडिंग से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है? क्या कर रही है? एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। 0 के बाद 1 से कर रही है, क्योंकि वर्नियर स्केल में क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन से वो 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रहे हैं। तो इस 1 से लेकर के 10 तक ऐसा कौन सा डिवीज़न है वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है? अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे? जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऊपर वाला कौन सा है बेटा? ये पूछूंगा अभी मैं, सही है? और अगर जवाब नहीं मिला तो खैर नहीं है। ऊपर वाला कौन सा स्केल है और नीचे वाला कौन सा है? ये रीडिंग इस तरीके से चल रही है। एक लेटर सपोज यहाँ पे कितना आ गया, फिर इस तरीके से रीडिंग चल रही है। यहाँ पे कितना आ गया, फिर इस तरीके से ये रीडिंग चल रही है। यहाँ पे कितना आ गया? सही है? और भी आगे कर देते हैं इसको। ये इस तरीके से रीडिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? और इस तरीके से यहाँ पे ये मेन स्केल है, क्या है? वर्नियर स्केल का क्या है बेटा? ये 0। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे कितना हो गया? 10 डिवीजन्स हो गए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये वाला 10 डिवीजन्स हैं। तो इसमें ये जो रीडिंग्स आ रही हैं, तो ऐसा कौन सा डिवीज़न है जो बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है? तो 0 के बाद देखना स्टार्ट करेंगे। ये वाला नहीं टकरा, नहीं टकरा, तो जो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा, जैसे फर्स्ट कर लेते हैं ये वाला, सही है, 10 के साथ। या अगर आप समझ लें कि ये वाला पहले वाला कर रहा है तो ये वाला, अब 2 रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, 2 में सेम रीडिंग आ रही है, मतलब 2 रीडिंग जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो जो पहले कोइंसाइड कर रहा होगा उसको कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? और अगर कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी 2 रीडिंग जो है वो आपस में बहुत करीब है। जैसे अगर आप इस वाले को गौर करें, ये पहले वाला दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक रीडिंग यूँ है मेन स्केल की और एक रीडिंग कैसे है? यूँ। तो दोनों आपस में बहुत करीब हैं, तो फिर हम इस वाले को कंसीडर करेंगे। ये कब कंसीडर करेंगे? जब बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं हो रहा होगा। और अगर एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है तो हम उसी वाले को क्या लेंगे? वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग यहाँ पे क्या आ रही है बेटा? इस वाले को अगर हम कंसीडर करते तो वो क्या है? 10 है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 10 क्या रहेगा? 10। फिर दूसरी मरतबा जब आप रीडिंग लेते हैं तो मैंने बताया मेन स्केल की रीडिंग तो चेंज नहीं होती, ये भी चेंज नहीं होगी। अब ये 10 आ रहा है ना, तो दूसरी मरतबा जब हम रीडिंग लेते हैं तो क्या करते हैं? ये वर्नियर स्केल लिया, दोबारा इसको अनलॉक किया, ठीक है। अनलॉक करने के बाद इसको दोबारा निकाला और इसको फिर अगेन इसमें लगा दिया और फिर रीडिंग लॉक कर दी, ठीक है। जब रीडिंग हम दोबारा लॉक कर देंगे तो ये रीडिंग तो सेम रहेगी, लेकिन हो सकता है कि इसमें माइनर्स आगे पीछे हो जाए, वेरिएशन आ जाए। तो वेरिएशन आएगा तो क्या? ये 10 है, फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 10 है। दूसरी मरतबा हमने किया तो लेटर सपोज ये 8 आ गया। तीसरी मरतबा क्या? तो दोबारा 8 आ गया, या दोबारा 10 आ गया, या दोबारा 7 आ गया।
आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जब अभी मैं आपको ये पूरा करवाने के बाद इसका एक वॉल्यूम निकाल दूँ, फिर मैं आपको एक अलग से आपके डेस्क पे आके भी रीडिंग लेना आपको समझा दूँगा। सही है? सब अभी समझ में आ जाएगा। ये मिटा दूँ? हाँ भाई, इधर पेन है, यहाँ पे क्या लिखा? फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या होता है? यहाँ ये काम हो गया ना, अब सारा काम आसान है। क्या है फ्रैक्शनल पार्ट? क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी बेटा? और लीस्ट काउंट कितना निकाला हमने? 0.01। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है? 0.1 आ जाएगा। आ गया 0.1। तो इसकी रीडिंग क्या आ गई? 0.1। ये किस में लेते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट, सेंटीमीटर में। तो यहाँ क्या रहेगा? प्रैक्टिकल का जितना भी काम होता है CGS सिस्टम में होता है। किस में होता है? CGS। किस में होता है? CGS का मतलब C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। तो लेंथ जितने भी होंगे हम उसको किस में लेते हैं? सेंटीमीटर में। किस में? जब हम प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे सेंटीमीटर में हमने ले लिया 0.1 सेंटीमीटर। अब इसकी बारी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 8 मल्टीप्लाई बाई 0.01 कितना? 0.08 सेंटी। इसकी बारी 0.01 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा? 0.07। ये आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। अब किसकी बारी है? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ निकालते तो हम क्या करते हैं? मेन स्केल रीडिंग में फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करवा देते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 3.1। तो पहले वाले के लिए क्या होगा? 3.1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.1। दोनों को ऐड करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.2। कितना आ रहा है? सही बताइए, ऐड करें कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर। सही है। अब इसकी बारी 3.1 में क्या ऐड करवा देंगे? 0. तो 3.1 प्लस 0.0, तो कितना आ रही है? 3 सेंटी। 3.2 आ रहा है, 3.02 आ रही है। सही है। 3.18 सेंटीमीटर। फिर इसकी बारी 7 प्लस 0.07 कितना आ रही है? हाँ 7 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई? इधर बेटा सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ तो 3.1 प्लस 0. कितना आया? 3.17 सेंटीमीटर। सही है। ये लिखेंगे ना 3.1। बात समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलें। तो टोटल लेंथ जो है हमारे पास एक क्या आ रहा है? 3.2, 3.18, 3.17। अगर हम इसको डेसिमल को देखें ज़रा, डेसिमल से पहले वाला हमारे पास जो डिजिट है वो कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे भी कितने हैं? ये 3 आप नॉर्मल स्केल से मेजर कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का अगर लेंथ 3 सेंटीमीटर होगा तो आप नॉर्मल स्केल से भी इसको मेजर, लेकिन ये जो 0.2 आ रहा है या 0.18 आ रहा है, 0.2 भी मेजर हो सकता है नॉर्मल स्केल से, लेकिन 0.18, 0.17 ये मेजर, तो उसको मेजर करने के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्नियर कैलिपर। बात समझ में आई?
अब ये जो ज़ीरो एरर का एक ऑप्शन है, ये जब मैं आपको डेस्क पे आके समझाऊंगा कि ज़ीरो एरर कैसे निकालते हैं तो उसका एक अलग तरीका है। अभी हमारे एपरेटस में ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ज़ीरो ज़ीरो और ये ज़ीरो। बात समझ में आ गई। अब इस वाले फार्मूले को हम यहाँ पुट कर देंगे। ये हो चुका था काम आप लोगों का, नहीं हुआ था? एक मिनट पहले ये पूरा समझा दूँ, फिर उसके बाद आइए करिएगा। फार्मूला क्या था वॉल्यूम का? क्या फार्मूला था? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई की जगह क्या रहेगा, 3.142। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रेडियस। रेडियस हमने मालूम नहीं किया, हमने क्या मालूम किया अभी, लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या निकाल लें बेटा, मीन लेंथ निकाल लें। पहले क्या निकाल लेंगे, पहला कितना है, 3.2 है पहला। जब हम वहाँ पे लेंथ पुट करेंगे ना तो तीनों पुट नहीं करेंगे, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो मीन लेंथ आ रहेगा, वो वहाँ पुट कर देंगे 3.2। उसके बाद कितना है 3.18 और उसके बाद कितना है 17। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है? 3 से डिवाइड भी करना है बेटा, सबको ऐड करना है, 3 से डिवाइड करना है, क्या आंसर आ रहा है? कहीं आ ही ना जाइए। 3.18 सेंटी। बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या आ गया, मीन लेंथ। क्या आ गया, क्या आया क्या? अब इस लाइन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं वहाँ पे, 3.18। क्या रह गया, रेडियस। ये रेडियस की जगह खाली इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और लेंथ, लेंथ कितना आ रहा है 3.18। यहाँ तक सबको क्लियर है? रेडियस का पता नहीं है तो रेडियस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सिलेंड्रिकल बॉडी है इसको निकालेंगे, निकाल लिया, और इसको इन टर्म ऑफ रेडियस में लगा देंगे। रेडियस में लगाने के लिए ये इस तरीके से क्या है, डायमीटर आ जाएगा, आउटर डायमीटर आ जाएगा ना, आउटर डायमीटर है, इसको रीडिंग लॉक कर दी, रीडिंग लॉक कर दी। फिर क्या लेंगे, मेन स्केल की रीडिंग, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। वर्नियर स्केल की रीडिंग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। फिर क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद उसका मीन डायमीटर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट कर लेते हैं, मैं इसके निकाल के नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका जो डायमीटर आ रहा है, ठीक है ना, जो डायमीटर आ रहा है वो सपोज कर लेते हैं कि 0.56 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, ये पूरा काम करना पड़ेगा दोबारा से टेबल का, इसके लिए अलग से हम टेबल बनाते हैं, सही है। तो ये टेबल बनाएंगे, फिर मीन डायमीटर निकालेंगे। वो मीन डायमीटर कितना आ रहा है हमारे पास, 5.6। हमारे पास यहाँ पे पुट करने के लिए क्या है, रेडियस, डायमीटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। तो आर किसके बराबर होता है, डी अपॉन, तो डी कितना है 0. डिवाइड कर दीजिए, कितना है यहाँ 0.28 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस। तो इस रेडियस को यहाँ पुट कर दीजिएगा,
0.28 आ गया ये। अब इसका स्क्वायर करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 0.28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3.18 मल्टीप्लाई बाई 3.142 कितना आया? हाँ 0.28 का स्क्वायर करें, उसको मल्टीप्लाई करें 3.18 से, फिर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें 3.142 से। कितना आ रहा है? 0.78 आगे। हाँ यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बात समझ में आई सबको? तो ये तरीका होता है वॉल्यूम निकालने का।